नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया है। उत्तर प्रदेश के कोटे की राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में पाला बदल का खुला खेल चल रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के पाला बदलकर बीजेपी को समर्थन देने की खबर है। सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। विधायकों के पाला बदलने से अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव बेहद गुस्से में हैं। यूपी की राजनीति के बाहुबली नेता कहे जाने वाले राजा भैया ने खुलकर बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर ही दिया था। वहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहे जयंत चौधरी के दल आरएलडी ने बीजेपी को वोट देने का दावा किया। आरएलडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि उसके सभी 9 विधायकों ने एकमत होकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया है। उधर अखिलेश के कद्दावर साथी मनोज पांडे ने सपा के चीफ व्हिप से इस्तीफा दे दिया। विधायकों के पाला बदलने पर सुनिए अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी। आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने विधायकों के पाला बदलने पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। इससे कुछ सबक लेगी समाजवादी पार्टी के, वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा, अभी और टूटेंगे, अभी ऐसा और है, वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके। कोई खतरा नहीं, 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं है। आपका दावा तीनों प्रत्याशियों के लिए कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। का भोज रास नहीं आया क्या? समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? समाजवादी पार्टी के कल शाम का नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ देखिए, चुनाव के कार्रवाई करेगी? क्या करेंगे, चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। वहीं इस बार राज्यसभा चुनाव में पाला बदल और खेल का दावा नेता खुलेआम करते रहे। ओपी राजभर ने चुनाव से पहले ही दावा किया, हालांकि उनके भी एक विधायक के क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। देखिए, प्रतिक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे। और जितने सहयोगी दल के लोग हैं, सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। सर, कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई, तमाम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे,
और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगे। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में पाला बदल का खेल खुलेआम देखने को मिला। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।